हाय फ्रेंड्स, रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने गणेश चतुर्थी से अपना ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें मैं गणेश जी के बारे में बता रही हूँ। गणेश जी जिनको हम प्रथम पूजनीय मानते हैं, गणेश जी जो कि बुद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है। तो ऐसे गणेश जी को हम लोग नमन करते हुए फिर से अपनी ये गणेश जी के चौथे दिन यानी आज सप्तमी है, तो गणेश जी की वार्ता फिर से शुरू करती हूँ। तो गणेश जी जिन्हें हम बुद्धि का दाता मानते हैं, विघ्नहर्ता है, विनायक है, जिनको हमारे भारतीय वेद पुराणों में प्राथमिकता दी गई है। देवता गणों का आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है कि जो भी अपने कार्यक्रम में सबसे पहले आपका नाम लेगा, उसका कार्य हमेशा पूर्ण हो जाएगा। तो हम भी अपने गणेश जी को ध्याते हुए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि मैं फिर से छोटी छोटी कहानियां लेकर आऊंगी, तो आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ गणेश जी की बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर। इसमें होता क्या है कि माता पार्वती एक दिन अपने बच्चों यानी गणेश जी और कार्तिकेय को खाना खिला रही होती है, बहुत ही प्रेम के साथ। एक एक कौर वो उनके मुंह में डालकर बड़ी ही खुश हो रही होती है। जैसा कि हम आम माताएं भी अपने बच्चों को जब खाना खिलाती हैं तो भाव विभोर होती है, उसी तरह से वो बहुत ही प्रेम के संग दोनों बच्चों को खाना खिलाते हुए हंस रही होती है। उतने में होता क्या है कि नारद जी आते हैं। नारायण नारायण। नारद जी जैसे आते हैं तो माता पार्वती कहती है, ओह कहिए नारद जी कैसे आना हुआ? तो कहते हैं कि माँ, आपके लिए मैं एक फल लेकर आया हूँ। वो फल जो भी खाएगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो जैसे कि गणेश और कार्तिकेय वही होते हैं, दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम होता है, लेकिन जैसा कि आम भाई बहन झगड़ते हैं उसी तरह दोनों में भी बड़ा ही झगड़ा रहता है। तो होता क्या है कि गणेश जी बोलता है, माँ ये फल मैं खाऊंगा। कार्तिकेय बोलता है, माँ ये फल तो मुझे ही चाहिए। माँ पार्वती बड़ी परेशान हो जाती है, अब करे तो करे क्या। उतने में शंकर जी जो कि वही होते हैं हंसते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जो ये फल दोनों को ही मिल जाए। तभी नारद जी को एक विचार सोचता है। नारद जी कहते हैं, एक बात मेरे दिमाग में आई है, क्यों ना हम दोनों बच्चों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहें, इसमें जो भी जीतेगा ये फल उसी को दे दिया जाएगा। तो शर्त तय हो जाती है। तो गणेश जी भी इधर खुश और कार्तिकेय भी खुश। कार्तिकेय तो तुरंत जैसे ही सुनता है कि पृथ्वी की 3 परिक्रमा करनी है, कार्तिकेय अपने वाहन मोर को लेकर शुरू कर देता है परिक्रमा करना। मोर जो कि उड़ता है और उड़ान भरता है, तो वो कार्तिकेय को पूरा विश्वास होता है कि जीतूंगा तो मैं ही। इधर गणेश जी थोड़े परेशान होते हैं, उनका तो वाहन मूसक है और मूसक तो बड़े धीरे धीरे चलता है, अब करे तो करे क्या। गणेश जी को टेंशन हो जाती है, अब वो कैसे इस फल को हासिल करे। मूसक भी बड़ा परेशान होता है, वो अपने दाता को कहता है कि गणेश जी, मैं तो इतना धीरे धीरे चलता हूँ और मोर तो बड़ा तेजी से उड़ता है, तो हम ये प्रतियोगिता जीतेंगे कैसे। उतने में गणेश जी जो कि बुद्धि से चातुर्य होते हैं, उनके दिमाग में एक बात आती है। फिर वो अपने वाहन से कहते हैं, तुम चिंता मत करो मूसक, जीतेंगे तो हम ही और ये फल भी हम ही मिलेगा। फिर गणेश जी क्या करते हैं, अपने माता पिता को कहते हैं कि हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप दोनों इस आसन पर बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। उसकी माता कहती है कि आखिर क्यों हम दोनों को एक साथ बैठा रहे हो गणेश, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा है, जाओ, तुम्हारा भाई तो कब का चल दिया, तुम भी जाओ परिक्रमा करने, तभी तो ये फल तुम्हें मिलेगा। इस पर गणेश जी कहते हैं, नहीं आप बैठिए तो सही। तो शिव जी कहते हैं अपने पार्वती जी से कि कोई बात नहीं है, गणेश के मन में कुछ ना कुछ है, इसीलिए वो हमें बैठने को कह रहा है, तो बैठ जाओ। दोनों जन बैठ जाते हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर और उनकी परिक्रमा शुरू कर देते हैं अपने माता पिता की। और 3 परिक्रमा पूरी करके हाथ जोड़कर कहते हैं कि माता
और पिताजी, ये प्रतियोगिता तो मैंने जीत ली है। इस पर उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं और वो समझ जाते हैं सारी बातें। क्योंकि दोस्तों, वेद पुराण में भी कहा गया है कि जिसने भगवान से भी ज्यादा माता पिता को माना है संसार में, वही जीता है और ईश्वर का आशीर्वाद भी पहले उसे ही मिलता है। तो ये बात गणेश जी चूंकि अच्छी तरह भली प्रकार जानते थे, तो उन्होंने माता पिता को चुना परिक्रमा के लिए और इस प्रकार गणेश जी जीत जाते हैं। तो दोस्तों, बात छोटी सी है लेकिन कहानी में जो है इसका अर्थ बहुत बड़ा है कि सर्वप्रथम हम अपने माता पिता को माने। माता पिता के आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगली कहानी मैं सुनाऊंगी अगले एपिसोड यानी अगले वार्ता में। तब तक बने रहेगा रेडियो वर्षा के चैनल में और अपना प्यार, लाइक, सब्सक्राइब करते रहेगा। थैंक यू।